अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ गुज्जर नाले के पास। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे कि जी ये गुज्जर नाले पर, औरंगी नाले पर, जो महमूदाबाद पर ये जितने बड़े बड़े जो ऑपरेशन हुए हैं इनका मलबा आखिर जाता कहाँ है। ये मेन सवाल था जिस पर मैंने कमेंट का जवाब देने के बजाय इसके ऊपर एक खुसूसी रिपोर्ट बनाना मुनासिब समझा, क्योंकि आपको पता चल सके कि जी ये जो गुज्जर नाला जो है ये 26 किलोमीटर का नाला है। औरंगी नाला कोई 22 से 23 किलोमीटर का नाला है। ये तमाम तर इन नालों के जो घरों को मसमार किया गया है और इसका जो पूरा इतना बड़ा बड़ा, ये आप देख रहे हैं, ये जो इतना बड़ा बड़ा जो मलबा निकाला गया है, ये पूरा मलबा आखिर जाता कहाँ है, इसके ऊपर पूरी एक मैंने स्टोरी बनानी है। और ट्रक भर भर के ये जो मलबा उठा उठा के जो ट्रक जा रहे हैं ये किधर जा रहे हैं, आज मैं आपको उस जगह पर लेकर जाऊंगा और बताऊंगा कि जी ये सारा मलबा उठाने के बाद वहाँ क्यों ले जाया जाता है और ये किस मकासद के तौर पर अब इस्तेमाल होगा। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो मेरे साथ रहिएगा। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुरजानी टाउन में, और 4 की चौरंगी से जब सीधा आते हैं तो ये एक टर्न मुड़ता है जहाँ से ट्रक भर भर कर जो है वो सामान, यानी कि जो मलबा पड़ा हुआ है, जो कि मसमार किए जाने वाली इमारतों का जो मलबा है, वो सारा का सारा ट्रक में भर कर यहाँ से सीधा ले जाया जा रहा है और आगे जाकर जो है उसको डंप करते हैं। और ये क्या करते हैं ये सारी चीज़ें हम आपको वहाँ जाकर बताएंगे। इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ 4 के चौरंगी से आगे सुरजानी टाउन के पास खड़ा हुआ हूँ। इस मोड़ पर तमाम तर गाड़ियाँ मुड़ कर सीधा जाती हैं आगे, और अब मैं आपको लेकर जाऊँगा आगे कि जितना सारा ये जो मलबा ये जाता किधर है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी मुझे देखने को मिली है कि जी बकरीद पर आप देखते हैं कि जितनी भी आलाइशें होती हैं वो कराची शहर से उठाने के बाद कहाँ डंप की जाती है, वो भी उसी पॉइंट पे की जाती है जहाँ पर ये कचरा ले जाया, यानी कि जहाँ पर ये मलबा लेके जाया जा रहा है। तो आइए चलते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, ताकि आपको भी जब आप बकरीद होती है तो आपको कम से कम पता होना चाहिए कि जितनी आपकी आलाइशें हैं ये कहाँ पर जाकर डंप होती हैं, किस तरीके से डंप की जाती हैं, क्या प्रोसीजर होता है। ये सारी बातें मैं आपको वहीं चलकर बताऊँगा। जी इस वक्त मैं थोड़ा आगे आया हूँ और यहाँ पर जो है जितने भी ट्रक जो मलबे से लेस होते हैं उनको पहले कांटे में चेक किया जाता है कि ये जितना मलबा लेकर आ रहे हैं ट्रक, ये कितने केजी का है, यानी कि कितना इसका वज़न है। और यहाँ से वज़न होने के बाद हर ट्रक यहाँ आते हैं, रुकते हैं, वज़न होता है, और वज़न होने के बाद फिर सीधा आगे की तरफ जाते हैं। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी इस वक्त मैं बिल्कुल अंदर की तरफ आ चुका हूँ जहाँ पे कराची शहर का जो कचरा है वो यहाँ पर लाकर जो है वो डंप किया जाता है। इस वक्त मैं खुद एक कचरे के ऊपर, चूँकि एक पहाड़ के ऊपर हूँ, इस वक्त एक भाई हमारे साथ मौजूद है, ये यहीं पे ही होते हैं और इनसे हम बात करते हैं। जी ये बताइएगा कि सर ये जो कराची का जो कचरा होता है, क्या पूरे कराची से कचरा ला कर यहाँ डंप किया जा रहा है, ये इसके मुख्तलिफ 2-3 पॉइंट बनाए गए? जनाब ये आप आए हैं वो कहाँ, यूट्यूब से आए हैं? जी जी। अच्छा, चलते फिरते तो ये जो है आप लोग आए हैं, विज़िट करने आए हैं, देख लें यहाँ पे किस तरह से जो है ना विज़िट काम हो रहा है। और काम जो है मशीनरी भी काम कर रही है और गाड़ियाँ भी आ रही हैं, डंपर जो है ना वो डंपिंग कर रही है। तो ये सेल है, हमारा सेल बना हुआ है, यहाँ गाड़ी आती है या डंपिंग करती है, डोज़र है, लोडर है, इससे जो है ना लेबल कर देते हैं। आगे हमारे जो है 500 एकड़ की ज़मीन है, 500 लेफ़्ट एंड राइट। ये राइट साइड में आप आएँ, 3 साइड चल रहा है हमारा। लेफ़्ट साइड में जो है FWO के जो है वो वर्किंग कर रही है, जो मंजूर कॉलोनी, महमूदाबाद वगैरह के नाला साफ़ कर रही है। इधर जो है नेस पार्क वाले जो है ना वो काम कर रहे हैं, वो थोड़ा सा आगे सेल है हमारा, राइट साइड में ही है। और इधर जो है SSWM वाले जो कचरा जो है वो गार्बेज लेके आ रहे हैं, वो डंपिंग हो रहा है यहाँ पे। ये आलाइशें जो होती हैं अक्सर लोग बड़े उनके सवालात जहन में होते हैं कि जी जो बकरीद पे आलाइशें निकलती है वो कहाँ डंप होती हैं, किस तरीके से डंप होती हैं, क्या प्रोसीजर होता है उसका?
जी जनाब, ये डंपिंग तो जो है ना, ये इस साल तो नहीं हुआ, हर साल डंपिंग कराते हैं और इसके लिए जो है बाज़ाब्ता जो है ट्रंच बनाते हैं अफल्स के लिए। तो ट्रंच भी जो है वो उसी हिसाब से होता है कि साल ये साल में हम एवरेज लगाते हैं कि कितना टन आएगा वो। तो उसी एवरेज से जो है ना हम ट्रंच बनाते हैं। उसमें जो है ऑप्शन भी रखते हैं कि आजकल जो है जो बकरीद का जो है सीज़न होता है, बारिशें भी होती हैं, तो ऑप्शन ए भी और ऑप्शन बी भी, दो ऑप्शन रखते हैं हम। ज़्यादातर जो है हम कोशिश करते हैं कि ऑप्शन ए पे हम काम कर लें ताकि जो है नीचे नहीं जाए हम। जो गुज्जर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला, इसका जितना मलबा शलबा निकल रहा है, तो क्या ये अब फ़ायदेमंद साबित हो रहा है आप लोगों के लिए? अब हमारे लिए फ़ायदेमंद तो जो है उनके लिए फ़ायदेमंद होगा जहाँ के जो है ना ये काम हो रहा है, जहाँ की जो है वो नाला साफ़ हो रहा है, वहाँ पे बरसातों में जो है ना जो पानी जो है ये आबादी में जो चले भाई घरों में पानी जो है ना वो चला जाता था, तो उन लोगों को फ़ायदा होगा। हमें तो यहाँ पे ये पॉइंट बना के दे दिया है कि भाई यहाँ पे डंपिंग करें। ठीक है जी, इस वक्त भाई मौजूद थे और ये इन जगहों को लुक आफ्टर भी करते हैं, तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी फाइनली हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जिसका था इंतज़ार। मतलब ये वो जगह है जहां से ख़जाने निकाले जाते हैं, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। मतलब जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, यानी कि जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, इस जगह पर मुख्तलिफ जो कि बकराईद पर आलाइशें जो उठाई जाती है वो यहाँ लाकर डंप की जाती है। इसके अलावा गुज्जर नाला, औरंगी नाला, जितना भी मलबा उठाया जाता है वो यहाँ लाकर रखा जाता है। और इसके साथ साथ सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का जो कचरा है कराची शहर का, वो भी लाकर इन जगहों पर रखा जाता है। माजी में ये जगह बिल्कुल प्लेन थी और बाद में कचरा भरते भरते पहाड़ बन चुके हैं और जगह जगह आपको कचरे के अंबार नज़र आएंगे। इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, आप देख रहे होंगे कि ट्रक जो है इस वक्त भर भर के लाया जा रहा है। जितना भी नाले की सफाई का काम हो रहा है, जो कचरा है वो सारा लाकर सुरजानी टाउन का एक मखसूस जगह है, वहाँ लाकर इसको रखा जाता है। बड़े बड़े जो गुज्जर नाला, औरंगी नाला। अच्छा, दूसरी टेक्निकली बात मैं आपको बताऊं कि इम्प्रेस मार्केट गार्डन की जो बैटरी मार्केट है, उसका जो मलबा निकाला गया था वो सारा का सारा मलबा इस जगह पर रखा गया। वो इसलिए काम आया क्योंकि जो कचरा होता है, जब मशीनें चलती हैं तो मशीनें स्लिप मारती हैं, जिसकी वजह से जो है वो मुश्किलात पेश आती है। लेकिन जो मलबा है उसको इस्तेमाल में भी ले रहे हैं और यहाँ पर जो है वो रखा जा रहा है। जितने भी गुज्जर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला जो ऑपरेशन हुआ है, गुज्जर नाले पर सिर्फ 5000 से ज़ायद घरों को जो है वो तोड़ा गया है। अब उसका जितना भी मलबा था वो सारा का सारा मलबा जो है निकाल कर इन जगहों पर लाया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ ट्रक यहाँ पर आते हैं और सारा मलबा खाली होता है यहाँ पर, और यहाँ से ट्रक वापसी उसी मकाम पर पहुँचते हैं जो कि औरंगी नाला, गुज्जर नाला है। फिर मलबा भरते हैं, फिर यहाँ लाते हैं, फिर फेंक देते हैं। और ईद की जो आलाइशें हैं ये भी आपने सुना किस तरीके से लाई जाती हैं। ज़मीन के नीचे मुख्तलिफ़ खड्डे बनाए जाते हैं जो कि 100 फीट नीचे होते हैं और उसमें आलाइशें डाली जाती हैं। फिर उसके बाद उस पर रेती डाल देते हैं और फिर उसको डंप कर देते हैं। तीसरी चीज़ जो कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का जो कचरा है, उसमें छोटी छोटी जो लोहे की चीज़ें होती हैं उसको छाटी करते हैं और उसके बाद जो ख़जाना निकलता है वो भी बड़ा बेशतर ख़जाना है पूरे पूरे पाकिस्तान के लिए। जो कचरा यानी कि निकलता है उसमें छोटी छोटी लोहे की चीज़ें होती हैं, वो भी बड़ा मतलब कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सबसे अच्छी यानी कि समझा जाता है। और कचरे के साथ साथ अब गुज्जर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाले का जो जितना भी मलबा है वो भी यहाँ लाते हैं। नाले का जो सफाई सुथराई कर रहे हैं, नाले से जो कचरा निकाल रहे हैं वो भी लाकर यहाँ पर फेंकते हैं। आई होप कि ये पूरी वीडियो आपको बड़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर बहुत से लोग आते भी नहीं हैं, क्योंकि मिट्टी इतनी ज़्यादा है लोग सही कवर नहीं करते। लेकिन आज मेरा मकसद ये था कि पूरी जगह आपको दिखाऊं, बताया जाए कि जी किस तरीके से जो मलबा है सब लाया जाता है, कचरा है सब यहाँ लाते हैं। मुख्तलिफ 3 पॉइंट है, जाम साकरों पे, गौन पास पे, सुरजानी पे।
ये सारी जगह जहाँ पर ये सारी चीज़ें लाकर फेंक दी जाती है। तो और उसके बाद फिर अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है जी। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।